गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग और बच्चों आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की जो आप लोगों की कार्यपत्रक नंबर 64 आई है और जिसकी दिनांक 7 दिसंबर 2020 है, आज बच्चों समझाऊंगी और इसमें कुछ बेहद आसान प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर कराऊंगी। तो बच्चों आज हमें व्याकरण दिया गया है, आज की वर्कशीट में हमें व्याकरण दिया गया है और व्याकरण में भी आज हमें रस सिद्धांत के ऊपर वर्कशीट हमारी आई है। तो बच्चों अब तक हमने जाना कि काव्य और साहित्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति हमें होती है उसी को ही रस कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताओगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अब हमें बताया गया है स्थायी भाव क्या होता है। वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो परमानेंट होते हैं स्थायी भाव, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे स्थायी भाव के उद्दीपक कारण को विभाव कहते हैं। देखो बच्चों, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। देखो, विभाव और स्थायी भाव के बारे में तो हमने जान लिया है ना। और अब हम लोग अनुभाव और संचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अनुभाव, मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। मतलब जो हमारे मन के अंदर अगर गुस्सा आ रहा है और वो हमारा चेहरे पर भी दिख रहा है तो वो प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। जैसे अगर हम मन से खुश हैं और चेहरे पर भी हमारी खुशी व्यक्त हो रही है तो वो भाव अनुभाव कहलाता है। यह 8 प्रकार की होती है। जैसे ये बच्चों ध्यान से पढ़ना क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन भी बन रहा है ये हम लोगों का। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। तो ये 8 प्रकार होते हैं। अश्रु और प्रलय। अब हम पढ़ेंगे संचारी भाव के बारे में। मन में संचरण यानी कि आना और जाना, इस तरह के भाव अगर आते हैं तो उनको संचारी भाव कहा जाता है। मतलब ये संचारी भाव हमारे परमानेंट नहीं होते, स्थायी नहीं होते। कभी तो मन में आ जाते हैं क्षणिक भर के लिए और फिर मन से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये आपको, मन में आना और जाना मन में कुछ देर के लिए आते हैं। जैसे हमने किसी गरीब को देखा, हमारे मन में थोड़ी देर के लिए दया आई और फिर चली गई, है ना। किसी को हमने कोई ऐसी मूवी देख ली जिसे देखकर रोना आया, है ना, थोड़ी देर के लिए हम इमोशनल हुए तो मन में भाव आए और फिर चले गए। तो ये सब हमारा संचारी भाव कहलाता है। अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं होते। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। तो बच्चों अब इन 33 को पढ़ लेते हैं। ये 33 भाव कौन कौन से होते हैं? देखो, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि। ग्लानि के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं पाश्चाताप। अगर किसी चीज़ पे हमें पाश्चाताप होता है वो ग्लानि होता है ना। चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद। निर्वेद के बारे में आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। मन में स्वयं के प्रति होने वाली निराशा। अगर हम मन में अपने ही प्रति निराश हो रहे हैं, कोई दुखी फीलिंग हमारे लिए आ रही हो तो उसको निर्वेद बोलते हैं। धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वपन, स्मृति, मद। मद को भी नहीं जान विहिता, एस्पार, इसको बोलते हैं हम, निराशा के लिए यूज होता है ये भी। और व्याधि, मरण इत्यादि। तो इस तरह से ये 33 भाव होते हैं संचारी भाव, जिसमें से कुछ को जो आपको नहीं आते होंगे मैंने बता दिए हैं।
चलो बच्चों आगे देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन और बनेगा हमारे यहाँ पर प्रश्न, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? आचार्य भरत मुनि, जिनके अनुसार रस 9 थे, लेकिन अब रसों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अब रसों की संख्या 11 बताई जाती है। लेकिन जब आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत का मतलब क्या किया था, उसको एक तरह से जन्म होता है ना रस सिद्धांत के प्रणेता, तो उस समय उन्होंने रस की संख्या 9 बताई थी, लेकिन अब आजकल रसों की संख्या 11 हो गई है। जैसे कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है ना। तो अब हमें 11 रस और उनके स्थायी भावों के नाम इस कॉलम में दिए गए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। 11 रस हमारे हैं श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, हास्य, शांत, भयानक, अद्भुत, विभत्स, वात्सल्य और भक्ति। तो ये हमारे 11 रस हैं, उनके स्थायी भाव भी बताए गए हैं। रति, शोक, क्रोध, उत्साह, हास्य, शांत, भय, विस्मय, जुगुप्सा, घृणा, स्नेह, वैराग्य, अनुराग। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको बताना है उत्साह। भयानक भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको बताना है भय, क्योंकि भय से भयानक। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, अनुराग। तो ये बच्चों आपको पूरी टेबल लर्न करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। कोई पूछेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको तुरंत बताना है रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक। लोगों को रस और उनके स्थायी भाव याद होंगे। और स्थायी भाव के इस रस के प्रणेता आपको याद रखना है आचार्य भरत मुनि है, जिन्होंने रसों की संख्या 9 बताई थी, परंतु अब रसों की संख्या 11 हो गई है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब 4 बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं इन प्रश्नों को। इनके उत्तर मैंने आप लोगों के लिए लिख कर लेकर आई हूँ मैं। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और साथ ही साथ अपनी वर्कशीट करते जाइए। अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी होती है? हम सारा पढ़ चुके हैं ऊपर। मन में उत्पन्न होने वाले भावों को मन में उत्पन्न भावों को जिससे हम शारीरिक प्रक्रिया से व्यक्त करते हैं, तो वो अनुभाव कहलाती है। अनुभावों की संख्या कितनी है? 8। संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या पूछी है, तो बताइए। मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी नहीं होते, कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। अनुभावों की संख्या 8 है और संचारी भावों की संख्या 33 है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3 हमें दिया गया है, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? उन्होंने रसों की कितनी संख्या बताई है? तो बच्चों रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। उनके अनुसार रसों की संख्या 9 है, लेकिन अब रसों की संख्या बढ़कर 11 हो गए हैं, क्योंकि इस टेबल में हमें 11 रस और उनके 11 स्थायी भाव बताए गए हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो आप 9 बताएंगे, लेकिन अगर पूछेंगे कि वैसे रसों की संख्या कितनी है, तो आप 11 बताएंगे। अनुभावों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। ऊपर ही पढ़ चुके हैं हम। अनुभावों के 8 प्रकार होते हैं। भय पे आकरण आएगा बच्चों, जैसे कि स्तंभ, रोमांच, कंप, भंग, विवर्णता और अश्रु, प्रलय, और लास्ट का है बच्चों स्वेद। तो इस तरह से हैं, चारों के उत्तर आपको लिखकर दे दिए हैं। आप लोग अपनी वर्कशीट, ये वाली वर्कशीट कॉपी में कर लेना। कार्यपत्रक 64 हिंदी की, जो कि 7 दिसंबर की है। और बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन हिट करना। थैंक यू।